शीर्षक पसीने की खुशबू में छुपा प्यार। सुबह के 6 बजे थे। जिम में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और कुछ लोग अपने अपने वर्कआउट में व्यस्त थे। उसी वक्त रिया ने पहली बार उस जिम में कदम रखा। रिया नई थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी एक्साइटेड। एक्सक्यूज मी, ट्रेनर कौन है यहाँ? उसने रिसेप्शन पर पूछा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं हूं। रिया ने मुड़कर देखा। सामने अर्जुन खड़ा था, लंबा, कॉन्फिडेंट, और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून। हाय, मैं अर्जुन, तुम्हारा ट्रेनर, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। रिया, पहला दिन थोड़ा ऑकवर्ड था। अर्जुन उसे बेसिक एक्सरसाइजेस सिखा रहा था। थोड़ा और नीचे। हाँ, ऐसे, उसने स्क्वाट सिखाते हुए कहा। रिया बैलेंस खोने लगी। तभी अर्जुन ने उसके कंधों को हल्के से पकड़कर संभाल लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रिया ने जल्दी से नजरें हटा ली। सॉरी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं हूं ना। दिन बीतने लगे। रिया रोज सुबह आने लगी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन साथ ही कुछ और भी बदल रहा था। जब अर्जुन उसे गाइड करता, उसके पास खड़ा होता, तो रिया को एक अजीब सी हलचल महसूस होती। और अर्जुन भी ये नोटिस कर रहा था। एक दिन, आज तुम काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो, अर्जुन ने कहा। रिया ने हंसते हुए टालने की कोशिश की। नहीं तो नहीं होती, दिल में भी होती है। जिम के मिरर के सामने दोनों खड़े थे। पहले जहां सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखता था, अब वहां एक कहानी थी। पसीने, मेहनत, अट्रैक्शन और सच्चे कनेक्शन की। अर्जुन थोड़ा करीब आया। रिया, मैं सिर्फ तुम्हारा ट्रेनर नहीं हूं। अगर कुछ है तो बता सकती हो। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे सामने। पता नहीं क्यों, मैं नॉर्मल नहीं रह पाती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। और मैं भी। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी बदल गई। अब बातें सिर्फ रैप्स और सेट्स तक सीमित नहीं थी। उनमें हंसी थी, टीजिंग थी, और एक ग्रोइंग कनेक्शन था। एक शाम, जिम लगभग खाली था। आज एक्स्ट्रा सेशन? अर्जुन ने पूछा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सिखाओगे तो। वर्कआउट के बाद दोनों थक कर बैठ गए। रिया ने पानी की बोतल उठाई, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। अर्जुन ने बोतल पकड़ने में उसकी मदद की। उनके हाथ एक दूसरे को छू गए। इस बार किसी ने हाथ नहीं हटाया। रिया, अर्जुन की आवाज धीमी थी। हम्मा, ये जो हमारे बीच है, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है ना? रिया ने धीरे से कहा। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा, तो? अर्जुन मुस्कुराया। तो मैं कहूंगा कि मुझे भी। कुछ पल खामोशी रही। फिर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने ना नहीं कहा। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। अगले दिन रिया जिम नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। अर्जुन को बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन रिया आई। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। थोड़ी दूरी, थोड़ी खामोशी। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। रिया ने नजरें झुका ली। ये सही नहीं है। क्या? अर्जुन ने समझने की कोशिश की। तुम मेरे ट्रेनर हो। ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर फीलिंग्स सच्ची हो तो कॉम्प्लिकेशन से डरना क्यों? रिया ने उसकी तरफ देखा। और अगर ये सब खत्म हो गया तो? अर्जुन ने धीरे से कहा, तो कम से कम हमें ये अफसोस नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। रिया की आंखों में हल्की नमी थी। तुम सच में सीरियस हो? उसने पूछा। पहले दिन से नहीं था, लेकिन अब हूं, अर्जुन ने साफ कहा। कुछ सेकंड के बाद रिया मुस्कुराई। ठीक है, एक शर्त पर, उसने कहा। क्या? जिम में तुम सिर्फ मेरे ट्रेनर हो। और बाहर? अर्जुन मुस्कुराया। बाहर मैं तुम्हारा। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे उनका रिश्ता बैलेंस में आ गया। जिम में प्रोफेशनलिज्म और बाहर लॉन्ग वॉक्स, कॉफी डेट्स और छोटी छोटी बातें। एक दिन वर्कआउट के बाद, तुम बदल गई हो, अर्जुन ने कहा। कैसे? पहले तुम खुद से कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब तुम खुद को फील करती हो।